हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर कगधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुंभ संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद पिंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुदेव बड़ कृपा करी गौड़बना माझे गोद्रो में दिया स्थान। गुरुदेव बड़ कृपा करी गौड़बन माझे गोद्रो में दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे ए ब्रजे बसे। आज्ञा दिला मोरे ए ब्रजे बसे। हरि नाम कर गान किंतु कबे प्रभु जुगतार पीबे। किंतु कबे प्रभु जुगतार पीबे। दासेर दया करी चित स्थिर हबे सकल सहिब। चित स्थिर हबे सकल सहिब एकांते भजिब हरि। शैशव जवने जल सुख संगे अभ्यास हैल मंद। शैशव जवने जल सुख संगे अभ्यास हैल मंद। निज कर्मा दोषे देह हैल। निज कर्मा दोषे देह हैल। भजनेर प्रतिबंध वार्धक्य खान पंचरोगे हत के मने भजिब बल। वार्धक्य खान पंचरोगे हत के मने भजिब बल।
कदिया कदिया तुम्हारा चरणे, कदिया कदिया तुम्हारा चरणे, पड़िया छे सुभ्याल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना, सुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना। श्री रूप कृपा मिले जुगल चरण, श्री रूप कृपा मिले जुगल चरण। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, हा प्रभु सनातन गौर परिवार। सबे मिली वांछा पूर्ण करामार, सबे मिली वांछा पूर्ण करामार। सिरूपेर कृपा जेन आमा प्रति হয়, सिरूपेर कृपा जेन आमा प्रति হয়, से पदयाश्रया সেই महाशय, যে পদ से पदयाश्रय जात সেই महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे। सिरोपेर पाद पद में मोरे समर्पित, सिरोपेर पाद पद में मोरे समर्पित। हेन की हई मोरा नर्वस की गाने, हेन की हई मोर नर्वस की गाने। ननुगत नरोत्तमे करिबे शासने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर।
देवभवन्तं वन्दे देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे मन मानस मधुकर मरपय निज पद मन मानस मधुकर मरपय निज पद पंकज मकरंदे देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि इदमयिच्छामि निसम्मतवाच्युत इदमयिच्छामि निसम्मतवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे भक्तिरुदञ्चते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे भक्तिरुदञ्चते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे परमेश्वरता तदपि तवाधिक परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्रे देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे अयम विलोलत यद सनातन कलिदाभूतरसभारम् अयम विलोलत यद सनातन कलिदाभूतरसभारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दनि निन्दनि मधुरिं सारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दनि निन्दनि मधुरिं सारम् देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे जय देवभवन्तं वन्दे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि बोल। जस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यानस्तुवन्तः शस्त्रेसन्दं वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराधतम नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हों। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिबासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथांग संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हो। आज 2-3 दिन के बाद हमारा जो नित्य चर्चा चल रहा था उस पर नंबर आया है, क्योंकि 2-3 दिन गिलास ओदिक रखे तो माछखाने आसला सुविधा है। वो आलमारी दिया छे, पिछने आलमारी था छे। तो बीच में गुरुजी की 2 दिन महिमा चली, फिर वृंदावन दास ठाकुर जी का ओदी रखो हाँ, फिर वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव आया, कल एकादशी आ गया, यानी 4 दिन बीच में गैप हो गया, जिसके कारण हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बीच में गैप हो गई थी। आज फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो चर्चा चल रही है वह है जीव का नित्य धर्म क्या है, वास्तविक रूप से हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, यह हमें बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि हम अपने आप को जब जानेंगे तब तो हम भजन करेंगे, और जानेंगे नहीं तो भजन करने की आवश्यकता ही क्या। संसार में पड़े रहेंगे, जैसे पशु पक्षी पड़े हैं संसार में, वैसे हम भी पड़े रहेंगे। क्योंकि शास्त्र ने बोलते हैं, मनुष्य संगीत में बोला कि धर्म नहीं ना पशु समाना। जो धर्महीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। अब बोलोगे धर्महीन तो सारे लोग तो नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो कर्म करते हैं वो भी जो कर्मकांडी हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, वो सारे के सारे नैमित्तिक हैं, वो नित्य नहीं है। इसका मतलब वो भी कर्मकांड में ही है, वो भी अधर्म में ही है, धर्म नहीं है। इसका मतलब वास्तविक धर्म हमारा क्या है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक हम वास्तविक रूप से अपने आप को हम जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक रूप से धर्म क्या है, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें अगर उन्नति करना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारा धर्म कौन है। इसलिए जीव का नित्य धर्म क्या है, पहले तो बताए नित्य कौन, जीव कौन है। अब यहाँ बता रहे हैं जीव का जो नित्य धर्म है वह क्या है, उसके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताए हैं कि जीव का जो नित्य धर्म है, नित्य जीव कौन है, वह है जीव नित्य कृष्ण का दास है। वो भी किस तरह से, जीव भगवान की शक्ति जो तटस्थ शक्ति है
उसका अंश है। और उसका नित्य धर्म क्या है? भागवत धर्म, वैष्णव धर्म नित्य धर्म है। इसलिए जब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, तब तक हम उन्नति करना मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए हमें नित्य धर्म हमारा क्या है, मैं कौन हूँ, इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नए नए जुड़े हैं वह लोग पुराने वीडियो को जब सुनेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा कि हम कौन हैं। अब हमारा नित्य धर्म चल रहा है कि नित्य धर्म और क्या जाति वर्ण आदि का भेद। नित्य धर्म क्या है और जाति के द्वारा वर्ण आदि जो निर्धारित किया जाता है उसमें भेद क्या है, यह चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने श्रवण किया था कि कर्म ज्ञान योगादि सकली नैमित्तिक सुकृति। कर्म ज्ञान योग आदि जो है वह सभी के सभी नैमित्तिक सुकृतियां हैं। भक्त संग व भक्ति क्रिया संगई नित्य सुकृति। भक्तों का संग और भक्तों की जो संग में रह करके क्रिया करना है वही नित्य सुकृति है। यानी भक्तों के संग में रह करके, यहाँ आगे बताए ना, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संगः प्राप्यते पुंभिः सुकृते पूर्व संचित ही। आगे जो बताए हैं अभी वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तों का संग व भक्ति, भक्तों के संग में रह करके भक्ति की जो क्रिया है वही नित्य हमारी सुकृति है। कर्म ज्ञान योग आदि जो क्रिया है वह नहीं है नित्य सुकृति। कर्म योग आदि जो क्रिया है, ज्ञान आदि जो क्रिया है, उसमें जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य हो जाता है, स्वर्ग आदि वगैरह में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्ति मार्ग में पुण्य चलता नहीं है। पुण्य की कोई वैल्यू नहीं है सुकृति भक्ति मार्ग में। यहाँ पर सुकृति की वैल्यू है। जिसकी जितनी सुकृतियाँ होंगी, भक्तों से के संग में रह करके सुकृतियाँ अर्जन करेगा, वह उतना ही उन्नति को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भक्त के संग में जो क्रिया होती है वही नित्य सुकृति है। इसलिए अनुगत हमारी जो वैष्णव संप्रदाय है, गौड़िया मठ है, वह एकमात्र अनुगत्य में चलती है। अनुगत्य छोड़ करके वह नहीं चलती, स्वतंत्र में नहीं जाती, यहाँ पर अनुगत्य में चलती है। अनुगत्य ही हमारा जीवन है। जन्म जन्मांतरे ए नित्य सुकृति जिनी करिया छन तारा श्रद्धा है। वह यहाँ बता रहे जन्म जन्मांतर में, पूर्व जन्मों में जो नित्य सुकृति का अर्जन किए हुए हैं उन्हीं का ही श्रद्धा उत्पन्न होगा। साधु के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा सबकी उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ बता रहे हैं कि जो जन्म जन्मांतरों में जो सुकृतियाँ, जो नित्य सुकृतियाँ अर्जन किए हुए हैं, उन्हीं का एकमात्र भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति और शुद्ध साधु के प्रति, वैष्णव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भागवत में एक जगह बताते हैं, श्रुसुषो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि सात महत सेवया पुण्य तीर्थ ने सेवनात्। बता रहे हैं श्रुसुषो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि,
जब तक हम भगवान के धामों में, भगवान की पदांकित धामों में जब तक हम जाएंगे नहीं, और धामों की महिमा वैष्णवों के मुख से, साधु के मुख से जब तक वहाँ की महिमा हम श्रवण नहीं करेंगे, तब तक साधु के प्रति श्रद्धा नहीं होता है। इसलिए बता रहे हैं, श्रुसुसो श्रद्धा नस्य वसुदेव कथा रुचि। जब हम धामों में जाते हैं, वसुदेव की कथा सुनते हैं, तब हमें जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके पहले श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। और कैसे क्या होगा? सात महत सेवया पुण्य तीर्थ ने सेवनाथ। जो सारे तीर्थों के जो मूल भगवान का चरण है, वह जिनके हृदय में सब समय 24 के 24 घंटा विराजमान है, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, जब उनकी सेवा हम शुश्रूषा करेंगे तो हमारी स्वाभाविक रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए धामों में वैष्णव लोग क्यों लेके जाते हैं? उसके द्वारा कम से कम भगवान के प्रति, साधु के प्रति, वैष्णव के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। जिसकी सुकृतियाँ नहीं हैं, उनकी सुकृतियाँ किस तरह से पैदा हो, वो साधु लोग चिंता करते हैं। और जो साधु है ही नहीं है, वह सुकृति कैसे पैदा करेगा? वो तो सुकृति पैदा ही नहीं कर सकता। इसलिए जो वास्तविक वैष्णव हैं, वही जीव की किस प्रकार से सुकृति पैदा होगी, उसके लिए वो चिंता भावना करते रहते हैं और उस तरह से उससे काम कराते हैं जिसके द्वारा उसकी सुकृति बढ़ती है। इसलिए बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व जन्म जन्मांतरों की सुकृतियों की वजह से श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। अरे इस जन्म में भी ऐसी कोई काम किए जिसके द्वारा सुकृति हो गई, और सुकृति हो जाने से साधु वैष्णव के प्रति श्रद्धा हुआ, भगवान के प्रति श्रद्धा हुआ, भगवान भक्ति के प्रति श्रद्धा हुआ, और वो भक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान का भगवत प्राप्त हो गया। तो इस जन्म में भी कर्म करके, साधु संग करके जीव सुकृति पैदा कर सकता है। जो लोग सुकृतियाँ, जैसे आग तो सब चीज में होती है, ईंट में भी आग होती है, दीवार जो बनाते हैं उसमें आग होती है, जो मकान बनाते हैं उसमें आग नहीं होता, उसमें भी आग होता है, पत्थर में भी आग होता है। अगर आग नहीं होता तो पत्थर घसो चिंगारी निकलेगी। लकड़ी में भी आग है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आग नहीं है, सारी चीजों में आग है। लेकिन जो सूखी लकड़ी होती है, जो पत्ता, सूखा पत्ता होता है, उसमें आग लगाओ जल्दी से आग लग जाएगा। लेकिन मकान में आग लगाओ, माचिस लगाओ, नहीं लगेगा। सूखी लकड़ी में जल्दी आग लग जाएगा। इस तरह कच्ची लकड़ी में आग कम लगेगा। तो इसलिए कि जिसकी जैसी सुकृतियां बनती हैं, उसके अनुसार ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी श्रद्धा हो जाती है भगवान के प्रति और भक्ति के प्रति। इसलिए वैष्णव लोग सब समय किस प्रकार से जीवों का सुकृति पैदा हो, वह चिंता करते हैं। उस प्रकार से उसकी सुकृतियां बनाते हैं और उसकी सुकृतियां बना के भगवान की सेवा में लगाते हैं। वास्तविक जो वैष्णव होते हैं वो ये काम करते हैं, जीव को भगवान की सेवा में किस प्रकार से लगाना है वो वैष्णव जानते हैं। और जो वास्तविक वैष्णव नहीं है, वो क्या जानना भगवान की सेवा में किस प्रकार से लगानी है लोगों को। इसलिए सुकृति अर्जन करना बहुत जरूरी है। सुकृति के द्वारा ही एकमात्र
श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, नहीं तो नहीं होती। इसलिए साधु लोग, वैष्णव लोग धामों में लेके जाते हैं जिससे उनकी सुकृति बने, और सुकृति बनेगी तो भगवान के प्रति श्रद्धा होगा, भक्ति के प्रति श्रद्धा होगा, वैष्णव के प्रति श्रद्धा होगा, तब वह भक्त बनेंगे। इसलिए नैमित्तिक सुकृति द्वारा अन्य फल है। जो नैमित्तिक सुकृति होती है, नैमित्तिक जो पुण्य होते हैं, पुण्य कमाते हैं लोग, उससे जो अन्य जो बहुत से इधर उधर के जो फल होते हैं वह मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो नित्य श्रद्धा है वह नहीं आ सकता। किंतु अनन्य भक्ति ते श्रद्धा उदित है ना। नैमित्तिक सुकृति द्वारा अन्य फल है, किंतु अनन्य भक्ति ते श्रद्धा उदित है ना। और अनन्य भक्ति से श्रद्धा उदित नहीं होता, उसमें तो अलग ही बात है। जिसकी अनन्य भक्ति है भगवान के प्रति, उसको उसकी श्रद्धा की जरूरत क्या है? तो श्रद्धावान ऑलरेडी श्रद्धावान है। इसलिए जो अनन्य भक्त है उसकी श्रद्धा नहीं होती, उसकी भक्ति रति मति होती है, ऊपर उड़ जाता है। जो कम श्रद्धालु लोग हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जिनके पास श्रद्धा नहीं है उनकी किस प्रकार से श्रद्धा उदित होगी, यह बात यहाँ बता रहे हैं। जो भक्ति है, अनन्य भक्त हैं, जो अनन्य भक्ति है उससे श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, यहाँ बता रहे हैं। चूड़ामणि पूछते हैं, कृष्ण चूड़ामणि पूछते हैं, भक्त संग भक्ति क्रिया की रूप ता स्पष्ट बोलोन एवं सही कार्य व कौन प्रकार सुकृति हेते है। बता रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि भक्त संग व भक्ति क्रिया किस प्रकार से है, भक्त संग किस प्रकार से करूं और भक्ति क्रिया किस प्रकार से है, वह स्पष्ट करके बोलिए। एवं वह कार्य क्या है, जो बता रहे हैं आप कि वह कार्य क्या है, उन्हीं कार्य को किस प्रकार से करने से सुकृति उत्पन्न होगी। यानी उन कार्यों को किस प्रकार से करने से सुकृति पैदा होगी, यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। तो वैष्णवदास बाबा जी महाराज आगे बताते हैं, जहारा शुद्ध भक्त तहादेर सहित कथोपकथन, तहादेर सेवा व तहादेर कथा श्रवण, यही सकल कार्य के भक्त संग बोले। यहाँ आगे बताया कि जो अनन्य भक्त हैं उनकी सेवा करना। यहाँ पर जो शुद्ध भक्त हैं, जो अनन्य शुद्ध भक्त हैं, उनकी जब हम सेवा करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी सेवा, उनकी कथा को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो यह सारे कार्य करने से भक्त संग बोलते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुच्छति, ये उपदेशामृत के श्लोक हैं कि साधु शुद्ध भक्तों के संग में लेना देना, खाना खिलाना, सुनना सुनाना, ये जो है सेवा है, बातचीत है। इस प्रकार से जब हम 6 प्रकार की भक्ति है, 6 प्रकार से अगर 6 प्रकार के कर्म अगर हम किसी के भी साथ करते हैं तो उसके गुण दोष हमारे अंदर आते हैं। अगर चोर के साथ हम लेन देन, बातचीत और खाना खिलाना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से चोर के जो गुण हैं वह हमारे अंदर आएगा। दुष्कृतियों के संग अगर करेंगे तो दुष्कृति हमारे पास आएगी। जो दुष्ट लोग हैं उनका संग करेंगे, दुष्टता आएगी हमारे अंदर। तो जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा रंग होता है। इसलिए संग का दोष होता है, एक स्वभाव का दोष, एक संग दोष। तो हमारा संग कैसा है वह देखना जरूरी है।
इसलिए बता रहे हैं कि जब हम भक्तों का संग करके उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसको भक्त संग बोलते हैं। शुद्ध भक्तगण नगर संकीर्तन आदि भक्ति क्रिया करिया थाकेन। जो शुद्ध भक्त हैं वह नगर संकीर्तन आदि, जैसे सुबह में मंगल आरती होती है, परिक्रमा होता है, दोपहर में आरती होती है, संध्या आरती होती है, परिक्रमा होता है, नगर संकीर्तन होता है, प्रभात फेरी होती है। ये जो शुद्ध भक्तगण लोग जो क्रिया है वह करते रहते हैं। से सकल भक्ति कार्य कौन प्रकार योगदान व स्वयं कौन क्रिया भक्ति क्रिया कर ले भक्ति क्रिया संग है। शास्त्र हरि मंदिर मार्जन, तुलसी निकट आलोदान, हरिवासर पालन इत्यादि भक्ति क्रिया बलियाछन। भक्ति क्रिया के विषय में बता रहे हैं कि से सकल भक्ति कार्य किस प्रकार से योगदान करेंगे, या स्वयं को किस प्रकार से भक्ति क्रिया करके भक्ति का क्रिया का संग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा भक्ति कर्म करने से भक्ति क्रिया का संग होगा, इसके विषय में शास्त्र में बताते हैं। हरि मंदिर मार्जन, भगवान के मंदिर में का मार्जन करना, तुलसी जी के चरणों में दीपदान करना, हरिवासर पालन, एकादशी तिथि पालन करना, व्रत करना इत्यादि। मैंने इसके पहले मैं बता चुका हूँ एकादशी के दिन, और भी मैंने हर वीडियो में बताया हूँ हरिकथा में, चर्चा में, कि भगवान की भक्ति या भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा उसके विषय में बता चुका हूँ आगे। तो 5 कर्म करने से मैंने बताया था इसके पहले, मुझे याद है कि 5 कर्म करने से वो भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और भक्ति धीरे धीरे भक्ति हो जाती है। वो 5 कर्म क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि तुलसी की सेवा करना, यानी तुलसी को परिक्रमा करना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी को दीपदान करना, एक काम एकादशी करना, 2 काम, तीसरा यहाँ बता रहे मंदिर का मार्जन, और हरिनाम करना। अगर जिसके पास नज़दीक में मंदिर नहीं है वो क्या करेगा, तो हृदय रूपी जो मंदिर है उसको मार्जन करेगा। वह कैसे मार्जन होगा, हरिनाम के द्वारा, हरिनाम करना। साधु संग नहीं है, साधु संग दूर है, तो क्या करेंगे, शास्त्र अध्ययन करना, गीता भागवत आदि जो शास्त्र है उसको पढ़ना, और साधु संग करना। ये 5 कर्म करने से जो है ये भक्ति के कार्य हो जाते हैं। यही भक्ति का संग होता है। इसी को भक्ति क्रिया संग बोलते हैं। यही जब हम करते जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से भक्तों का संग हमारा हो जाएगा और उससे धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भक्ति आ जाएगी, भक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सुकृति बन जाएगी। इसलिए बता रहे हैं से सब भक्ति क्रिया शुद्ध श्रद्धा सहित ना हेलेऊ, अर्थात घटना कर्मे हेलेऊ तद्वारा भक्ति पोषक सुकृति है।
क्या बता रहे हैं कि यह सब जो क्रिया है शुद्ध जो है श्रद्धा के साथ नहीं करने पर भी अगर उसके मन से करते हैं, ऊपरी मन से करते हैं, फिर भी घटनाक्रम से क्या हो जाता है, यह उसके द्वारा भक्ति की पोषक जो है सुकृति बन जाती है। भक्ति पालन की जो क्रिया है वह सुकृति बना देती है। से सुकृति बलवान हैले साधु संग व अनन भक्ति ते श्रद्धा जन्म जन्मांतर उदित हिते पारे। धीरे धीरे इसी तरह से सुकृति जब हम बनाते जाएंगे तो इस तरह से बता रहे हैं, जब सुकृति बलवान हो जाती है तब उससे क्या होता है, साधु संग होता है। और अन्य भक्ति से श्रद्धा, और अन्य भक्ति से भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और जन्म जन्मांतर उदित होते पारे। और धीरे धीरे अगर करते जाएंगे श्रद्धा के साथ भी अगर वो करते हैं तो इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, अगले जन्म नहीं होगा उस जन्म में होगा, परे जन्म में होगा, करते 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 वही जन्म जन्मांतर तक लगा देता है और तब श्रद्धा उत्पन्न होता है। अच्छा, इसलिए जन्म जन्मांतर लग जाता है। लेकिन अगर शुद्ध रूप से, सच्चे दिल से, शुद्ध रूप से अगर हम एक काम करते हैं, 5 क्रिया जब करते हैं तो इसी जन्म में भगवत श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। भक्ति क्रिया मात्र रही भक्ति पोषक शक्तियाँ है। भक्ति क्रिया मात्र ही करने से ही भक्ति पोषक हो जाता है, भक्ति का पालन हो जाता है, उसमें शक्ति है, उसी में शक्ति है उसकी। श्रद्धा कर ले तो कथा ही नहीं। अगर उसको अवहेलना के साथ करते हैं तो उसमें तो शक्ति है ही है, वह काम आ जाएगा। अगर उसको श्रद्धा के साथ अगर करते हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं है, बता रहे हैं। हेलाए कर ले वो सुकृति है। हेलाए मतलब अवहेलना के साथ करने पर भी वह सुकृति पैदा करती है। यथा प्रभास खंड में बताते हैं कि मधुरम मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलं चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृंडवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। बता रहे हैं, इसकी व्याख्या बताते हैं। यही हरिनाम सर्वविध मंगलेर मध्य सर्व मंगल स्वरूप। बता रहे हरिनाम जो है, मैंने जो बताया हरिनाम करना, यह क्या है कि सारे मंगलों का मंगल स्वरूप है, श्रेष्ठ है। मधुर हैते सुमधुर, मधुर से भी सुमधुर है। निखिल श्रुति ललितार चिन्मय नित्य फल, सारी श्रुतियों की जो है चिन्मय फल है, यह नित्य फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, बताते हैं हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा हो किंबा हेला हो, श्रद्धा के साथ करें या हो अवहेलना के साथ करें। मानो यदि कृष्ण नाम एक बारऊ प्रकृष्ट रूपे, अर्थात मानो यदि शुद्ध रूप से एक बार भी अगर नाम ग्रहण करता है, अर्थात निरपराधे कीर्तन करें, अपराध अर्थात निरपराध होकर के, नाम के प्रति निरपराध होकर के जब कीर्तन करते हैं, ताहले से नाम तत्क्षणात नर मात्र के परित्राण करिया था। क्या बता रहे हैं, तब वह नाम क्या होता है, नाम क्या करता है, उसी क्षण नर को, नर मतलब मनुष्य को उसी समय परित्राण कर देता है। उसकी व्याख्या बताते हैं। तो वैष्णवदास बाबा जी महाराज बताते हैं कि ये रूप जतो प्रकार भक्ति पोषक सुकृति आछे, तहाई नित्य सुकृति। इस प्रकार से
भक्ति पालन वाली जितनी भी सुकृतियाँ हैं वह सारी की सारी सुकृतियाँ सारी की सारी नित्य सुकृति है। जो मैंने बताया, एकादशी पालन करना, तुलसी सेवा करना, हरिनाम करना, ग्रंथ आदि पढ़ना और साधु संग करना, इस पांचों जो है सुकृतियाँ बना देती हैं। सुकृतियाँ बनाने से क्या हो जाता है, उसका बलवान हो जाता है, वह आत्मबल प्राप्त कर लेता है। से स्फूर्ति क्रमशः बलवान है ले अनन्य भक्ति से श्रद्धा व साधु संग लाभ है। बता रहे हैं कि जब वह सुकृति करते 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 बलवान हो जाती है तो उसी सुकृति से क्या होता है, अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। अनन्य भक्ति में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और साधु संग लाभ होता है, साधु संग की प्राप्ति हो जाती है उसकी जीव की। कोनो व्यक्ति नैमित्तिक सुकृति कर्म में जवन गृह जन्म है। किसी किसी व्यक्ति की जो नैमित्तिक सुकृति होने से वह मुसलमानों के घर में जन्म लेता है। जब नैमित्तिक सुकृति उत्पन्न होती है तो वह मुसलमानों के घर में जन्म लेता है। अखज नित्य सुकृति बोले अनन्य भक्ति ते श्रद्धा है। अर्थात बता रहे नित्य सुकृति की बल के अनुसार अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ आते आश्चर्य की, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। चूड़ामणि बोलते हैं, हमरा बोली यदि भक्ति पोषक सुकृति बलिया किसु थाके तहाउ अन्य प्रकार सुकृति हैती घटे। अन्य प्रकार सुकृति जवने नहीं अतएव तहार भक्ति पोषक सुकृति वह संभव है ना। बता रहे हैं कि हम लोग अगर बोलें कि यदि भक्ति पालन करने से सुकृति बोल करके कुछ है तो अन्य प्रकार दूसरे प्रकार से सुकृति है ही घटे, दूसरे प्रकार से सुकृति होने से भी घटता है। तो अन्य प्रकार सुकृति जौने नहीं, दूसरी प्रकार से सुकृति जो है वह मुसलमान के नहीं है। अतएव तार भक्ति पोषक सुकृति है, सुकृति संभव है ना। अतएव उसका मुसलमानों की जो भक्ति पालन करने वाली जो सुकृति है वो संभव है ना, है होती नहीं है। वैष्णोदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, ए रूप विश्वास करा उचित नहीं। इस प्रकार से विश्वास करना अच्छा नहीं है। नित्य सुकृति व नैमित्तिक सुकृति पर्व भेदे परस्पर निरखेप। बता रहे क्या कहारो अपेक्षा करे ना। दुष्कृतिपूर्ण व्याध घटनाक्रम में शिवव्रत दिवसे उपवास व जागरण करिया नित्य सुकृति रूप हरि भक्ति लाभ करिया छिलो। यहाँ बता रहे कि ऐसी बात नहीं है। बता रहे सुकृति नित्य सुकृति व नैमित्तिक सुकृति पर भेद से मतलब दोनों के भेद से आपस में निरपेक्ष है। कोई अगर बोले वह मतलब कोई किसी का अपेक्षा नहीं करता है। बता रहे दुष्कृति पूर्ण व्याध जो है, जो शिकारी है वो तो दुष्कृति का काम करता है, जीव हत्या करता है। वह भी अगर घटनाक्रम से शिव व्रत दिवसे उपवास व जागरण करिया नित्य सुगति रूप हरि भक्ति लाभ करिया छिलो। वह क्या किया था, जो शिकारी था, घटनाक्रम से अनायास में ही वो अनजाने में ही शिव व्रत के दिन उपवास व जागरण कर लिया और वह नित्य सुकृति रूप हरि भक्ति प्राप्त कर लिया। वैष्णवानाम यथा शंभु। बता रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ शिव जी हैं। भागवत में बता रहे हैं इसको। तो यही वाक्य द्वारा महादेव के परम पूजनीय वैष्णव बोले जाने। इस वाक्य के अनुसार महादेव जी को परम पूजनीय वैष्णव मानते हैं हम लोग, वैष्णव लोग।
तहार व्रत आचरण करिया हरि भक्ति लाभ करा जाए। उनका अगर व्रत आचरण करने पर भी, व्रत करने पर भी हरि भक्ति लाभ हो सकता है। आज इतना ही, बाकी कल। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, जो आप पेज फेसबुक पर जो नाम देख रहे हैं, यही नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। आप लोग तो सुन रहे हैं, फेसबुक है, यूट्यूब पेज है आपके पास, पेज लाइक किए हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जिनके पास फेसबुक नहीं है, जो सिर्फ यूट्यूब के सहारे रहते हैं, उनको तो कम से कम शेयर कर सकते हैं आप लोग। उनको बताइए, शेयर करिए, जिससे वो लोग भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आप लोग भी सब्सक्राइब करें, उन लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण कर सकें और श्रवण करने के फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।